मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार, और एनडीए सरकार की का जो पूरा दामोदार है वो दो अलायंस पार्टनर पे टिका हुआ है, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और जेडीयू बिहार में नीतीश कुमार। हमारे साथ केसी त्यागी जी हैं, बड़े वेटरन नेता हैं, 1977 के ज़माने से किस तरह से सरकारों का उलटना पलटना सब कुछ इन्होंने देखा है। तो त्यागी जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बिहार की में जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट और रोजगार का जो इशू है, और आप लोग ये बार बार कहते रहे हैं कि बिहार को अगर स्पेशल पैकेज दिया जाए तो बिहार में वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट इन सबको एड्रेस किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि इट्स राइट टाइम कि उस पर प्रेस किया जाए कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए? ये बिहार के बंटवारे के बाद जितने भी संसाधन थे, कोल माइंस थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, बड़े शहर थे, सब झारखंड में चले गए और वहाँ पर डिज़र्ट के अलावा कुछ बचा नहीं। जो बेरोज़गारी है, जो पलायन है, जो पावर्टी है, वो एक्सट्रीम पर है बिहार में। 2005 में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोगों ने ये मांग उठाई थी। हमने दिल्ली में बड़ी रैली भी की थी। उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार को भी हमने ज्ञापन दिया था। रघुराम राजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, लेकिन उसने उसको स्वीकार नहीं किया। एन.के. सिंह जी की अध्यक्षता में जो 15वां वित्त आयोग था, उसको भी हमने अप्रोच किया था, लेकिन उसने भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इसको नहीं डाला। अब हमारा एनडीए में रहते हुए भी पहले भी संयुक्त में बीजेपी और हमने तब भी मांग की थी, और अब भी हमारी इच्छा है और इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि बिहार की बहबूदी के लिए, बेरोज़गारी की समाप्ति के लिए, गरीबी के उन्मूलन के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो आप चाहते हैं कि फाइनेंस कमीशन जाए वहाँ बिहार में विजिट करे और नई रियलिटीज़ के आधार पर वो तय हो कि किस तरह से बिहार का पैकेज डिसाइड किया जाए? हाँ, ये मांग पुरानी है। वो सारे कागज़ दस्तावेज यूपीए एनडीए दोनों सरकारों के पास है। नए तरीके से हम इसको, चूँकि बिहार की जनता ने भी अब एनडीए को बड़ा समर्थन दिया है। बिल्कुल। जहाँ कई राज्यों में संख्या घटी है, हमने उस संख्या को लगभग उसी पर रखने का प्रयास किया है। एक जो जेडीयू बार बार कहता रहा है, जेडीयू की जो विश लिस्ट है, आप चाहते हैं कि बिहार में अर्ली इलेक्शन हो, क्योंकि जिस तरह से 2020 का जो मैंडेट था वो कुल मिलाकर जेडीयू को डैमेज किया गया। तो आपको लगता है कि जो अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उनके साथ में बिहार का चुनाव हो ताकि एक नया मैंडेट मिले जेडीयू को? देखिए, पिछली बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान की पार्टी हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ी। बिल्कुल। और उसकी वजह से हमें लगभग 42 सीटों का नुकसान हुआ। बिल्कुल। अगर वो ना लड़े होते तो हम लगभग 85 सीटें जीत करके फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहते। हमें प्रसन्नता है, आज की तारीख में हम सब लोग साथ हैं, और इस बार का जो बिहार का मैंडेट है वो पहले मैंडेट से डिफरेंट होगा। तो आप चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो असेंबली का ताकि वो मैंडेट को? नहीं, चुनाव समय पे हों, उसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वहाँ जो फिजा बनी हुई है एनडीए की, मोदी जी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिसकी तस्काएँ। पिछली बार जब आप सरकार में शामिल हुए थे, बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार में, तो उसमें आपको जो पोर्टफोलियो मिला था, एक मिला था। अब जेडीयू की स्ट्रेंथ बढ़ी हुई है, तो आपको लगता है कि इस परिस्थिति में जेडीयू का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ज़्यादा कैबिनेट और एमओएस होने चाहिए? देखिए, कोई शर्त नहीं है, हमारा समर्थन अनकंडीशनल है। हमारी इच्छा ज़रूर है कि जिन वर्गों की, जिन समूहों की हम रहनुमाई बिहार में करते हैं, जिनके समर्थन की वजह से इतना मैंडेट हमको मिला है, उन वीकर सेक्शन की रहनुमाई भी नई सरकार में हो, जिससे आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमारी स्थिति मजबूत हो। तो मतलब कितनी आप चाहते हैं कि बर्थ नहीं, होना ऐसे ही चाहिए? कोई शर्त क्योंकि हमारी नहीं है। टीडीपी का कह रहे हैं कि टीडीपी 5 बर्थ मांग रही है कैबिनेट में। हमारी इस तरह की कोई शर्त नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये हमारी इच्छा जरूर है। एक तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार ने जो रिजर्वेशन हाइक किया है कास्ट सर्वे के बाद, उसको कहीं ना कहीं ऐसी सेंटिटी मिलनी चाहिए कि आपको उसको ट्राइबल लिस्ट में शामिल करें, कि जिससे कि वो जो रिजर्वेशन है वो कल की तारीख में हट ना जाए। आपको लगता है कि उस रिजर्वेशन? प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, हमारे जैसी पार्टी जब तक सरकार में है तब तक रिजर्वेशन को छूने का कोई दुस्साहस नहीं कर सकता।
ये संविधान सभा में तय हुआ है, ये किसी का उपकार नहीं है। और अब समाज में जो चेतना है, कोई इसको उलट करने की स्थिति नहीं है। नरेंद्र मोदी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अम्बेडकर भी अगर वापस आएँ तो भी इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते, इसलिए इसको पलटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आप चूंकि दो अलायंस में, आपने अटल जी की वाजपेयी सरकार की अलायंस में भी रहे और नरेंद्र मोदी के अलायंस में भी रहे, तो अटल जी की जो अलायंस की पॉलिटिक्स थी, जो गठबंधन धर्म का वो पालन करते थे कि एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी, कन्वेनर होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम ऐसे लोग थे। आपको लगता है कि अब जो एनडीए है, क्योंकि ये बीजेपी का मैंडेट नहीं है, एनडीए का मैंडेट है, तो इसमें कन्वेनर और इसकी रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो आइडियाज़ हैं अलग अलग अलायंस पार्टनर के, वो कलेक्टिवली डिसाइड होकर इस पे डिसीजन लिया जाए। देखिए, अटल एरा में जो एनडीए बना था उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल व्यूज़ और आइडियोलॉजी की पार्टी थी। उस समय की मांग थी कि एक ऐसा लचीला संगठन बने, उसकी मीटिंग हो और डाइवर्जन व्यूज़ ना दिखाई दें, एक मत दिखाई दें, इसलिए ये एनडीए उस समय बनाया गया था। बाद में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत था, उन्हें एनडीए की ज़रूरत नहीं थी। आज फिर एनडीए बना है तो समावेशी तरीके से सभी विचारों का समावेश हो ताकि किसी प्रकार का टूट फूट जो है गठबंधन में दिखाई न दे। चूँकि जेडीयू के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के आइडियोलॉजिकल एजेंडे हैं, सीए, एनआरसी, उन सब पे जेडीयू के अपने एक व्यूज़ हैं। आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून बनाने की बात, या फिर जो यूसीसी की बात बार बार बीजेपी कह रही है, वो एनडीए का एजेंडा होना चाहिए? ये यूसीसी पर नीतीश कुमार ने, उसमें जो विधि आयोग था उसको भी चिट्ठी लिखी थी कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं वाइडर पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड द व्यूज़। प्रदेशों के मुख्यमंत्री इन सब से बातचीत करके इसको इवॉल्व किया जाए। एक, जहाँ तक यूसीसी का सवाल है, वो मैंने बताया, पॉपुलेशन कंट्रोल में जबरन के बजाय अगर शिक्षा के तौर पर प्रसारित किया जाए, बिहार में 3 पॉइंट समथिंग था पॉपुलेशन ग्रोथ, अब वहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग है बगैर ज़बरदस्ती के। तो इसमें किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ऑफेंड किए बगैर सबको समान रूप से शिक्षा के तौर पर बताया जाए कि फूड प्रॉब्लम आने वाले समय में हो सकती है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। लेकिन गिरिराज सिंह तो कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी कम हो नहीं, रही मैं है। उनसे डिसएग्री करता हूँ। 99% आबादी लक्षद्वीप में मुस्लिम्स की है और वहाँ जो ग्रोथ रेट है 1.5 है, जबकि उत्तर प्रदेश का 3 पॉइंट समथिंग है, जहाँ 80% हिंदू है। ये सब बेकार की चीज़ है। ये जो बिहार का मैंडेट है उसको आप कैसे रीड करते हैं? लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, डिक्लाइन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पॉपुलैरिटी है, वही खींच रहे हैं जेडीयू को, लेकिन यहाँ तो उलट हो गया। नरेंद्र मोदी जी के पॉलिटिकल ग्राफ का सम्मान करते हुए हम कहना चाहते हैं कि वहाँ बड़ी जीत, जो कुछ फोर्सेस का इकोनॉमिक और सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, वो एक बड़ा कारण है। वोमेन वोटर भी वहाँ बड़ा फैक्टर है। आपको ताज्जुब होगा, जो रिजर्वेशन है महिलाओं का 35% तो पुलिस में है। वहाँ पर हर लड़की को साइकिल दी गई है मुफ्त पढ़ने के लिए, और जो मार्जिनलाइज सेक्शन हैं उनके लिए अलग आरक्षण है। तो एक बड़ा कारण इस बड़ी जीत का नीतीश की पॉलिसीज़ भी है। मतलब जो नीतीश कुमार ने जो सोशल एम्पावरमेंट किया, ईबीसी जातियां हैं और जो महिलाओं के लिए उन्होंने एम्पावरमेंट किया, वो एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव का। मोदी जी के फिनोमेना के साथ साथ उनका भी जनता के एक बड़े हिस्से पर चमत्कारिक असर है, और उसमें नीतीश कुमार ने और ऐड करने का काम किया। तो अब आगे 2025 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? नीतीश जी से गठबंधन में रहेंगे या फिर एक बार पलटी मारेंगे? नहीं, वो आप ऐसे सवाल मत कीजिए। पलटी सभी पार्टी मार चुकी है। बिल्कुल। एक पार्टी का नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए जिसने गठबंधन ना बदले हो। बिल्कुल। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 2-2 प्रयोग किए, कभी वो बसपा के साथ गए, कभी टीएमसी के साथ गए, टीडीपी के साथ दोबारा जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ रही, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के मंत्री हटाए जाएं ये मांग की, कांग्रेस टीएमके के साथ रही एवं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ऐसी कोई पार्टी नेता नहीं है जिसने अपने गठबंधन चेंज ना किए हों। इसलिए वाई टू एक्यूज एंड अब्यूज जेडीयू अलोन। तो आप कुल मिलाकर जो पूरा मैंडेट है पूरे देश का, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? कि क्या आपको लगता है कि जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, जो रियल इशू थे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्ले किया है? देखिए, एक तो किसानों के सवाल पर नए तरीके से सोचना पड़ेगा।
जो बड़ी हार है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी यूपी में, वो वो जाट किसानों बेल्ट- के सवालों को, उसको जाट बेल्ट कह करके छोटा मत कीजिए, दैट इज़ किसान बेल्ट। किसान तो जो अनआंसर्ड रहे हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, उनके जो जिस तरह से उनको 2 साल तक यहाँ बैठना पड़ा, उसको ग्रामीण जनता ने अच्छे से नहीं लिया। जब हर चीज़ की एमआरपी तय है और उससे कम ज़्यादा पे सौदा नहीं होता है, तो एमएसपी जो तय है उससे कम पे कोई किसान नहीं बेचेगा, उसका कानून बनना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि एमएसपी को जो लीगल सेंटिटी है, बिल्कुल गारंटी है, होना वो होना चाहिए। ये हमारी मांग रही JDU है का चौधरी चरण सिंह के टाइम से, आज से नहीं। वो तो पुरानी मांग है, लेकिन अब जेडीयू इस पे फोकस करेगा कि किसानों के लिए कुछ करना पड़ेगा मोदी सरकार। करना पड़ेगा, किसानों को भी अपीज करना पड़ेगा। जब आप सबको अपीज कर रहे हो, किसानों को भी अपीज करो। बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी जी का। उन्होंने कहा कि जो जेडीयू की जो विश लिस्ट है उसमें किस तरह से बिहार का कल्याण हो, किस तरह का वहाँ इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए ताकि बिहार में युवाओं का भला हो सके और किसानों का भला हो सके। शंकर अनिमेश, द प्रिंट।